प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में अचानक डर बढ़ गया है, अगर बिना कारण मन घबराता है, अगर रात को नींद टूट जाती है, अगर हर कोशिश के बाद भी काम बिगड़ता जा रहा है, तो आज की ये मंगलवार व्रत कथा पूरी सुनिए, क्योंकि हनुमान जी उन भक्तों को पहले बुलाते हैं जिन्हें दुनिया ने अकेला छोड़ दिया होता है। ये कथा है अमित नाम के एक साधारण व्यक्ति की। कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था उसने, कोई बड़ा पाप भी नहीं, फिर भी उसका जीवन अचानक डर, संकट और हानि से भर गया था। अमित की सबसे बड़ी समस्या थी अकारण भय। दिन में भी दिल तेज धड़कता, रात को अचानक पसीना आ जाता, लगता जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर कदम पर रोक रही हो। डॉक्टर बदले, पूजा पाठ भी कराया, लेकिन डर और बढ़ता गया। एक रात स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अमित चीख कर उठ बैठा। उसे लगा जैसे कोई सीने पर बैठा हो, सांस नहीं आ रही थी। उसने कांपते हाथों से माँ को जगाया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में बोली, अब हनुमान जी का समय आ गया है। अमित हैरान था। माँ बोली, जब डर बिना कारण आए तो समझ लेना ये परीक्षा मन की नहीं, आत्मबल की है। अगली सुबह मंगलवार था। माँ ने अमित से कहा, आज तू मंगलवार का व्रत रखेगा। अमित हंस पड़ा। माँ, मुझे तो नींद भी नहीं आती, व्रत से क्या होगा? माँ ने एक बात कही जो अमित कभी नहीं भूला, हनुमान जी तब मदद करते हैं जब इंसान खुद को कमजोर स्वीकार कर लेता है। व्रत शुरू हुआ। सुबह नहाकर अमित ने पहली बार हनुमान जी के सामने सिर झुकाया। न कोई बड़ा मंत्र, न कोई मांग, बस इतना कहा, अगर मैं सच में कमजोर हूँ तो मुझे ताकत दीजिए। यही मंगलवार व्रत की सबसे सच्ची शुरुआत होती है। दिन भर अजीब सी बेचैनी रही। शाम को जब अमित हनुमान मंदिर पहुंचा, तभी पहली बार कुछ अलग हुआ। मंदिर में हनुमान चालीसा चल रही थी। जैसे ही पंक्ति आई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अमित के शरीर में अचानक एक झटका सा लगा। डर नहीं, बल्कि जैसे सीने के अंदर कुछ ढीला पड़ गया हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ नहीं आया डर क्यों कम हो गया। घर लौटा। रात को पहली बार नींद आई, पूरी नहीं लेकिन डर के बिना। और यही मंगलवार व्रत का पहला संकेत मिला। हनुमान जी डर को हटाते नहीं, वो डर से लड़ने की शक्ति देते हैं। उस रात अमित ने एक सपना देखा। एक विशाल आकृति, लाल तेज, आंखों में करुणा और एक ही वाक्य, डर तेरी कमजोरी नहीं, तेरी परीक्षा है। नींद टूट गई। अमित पहली बार डरा नहीं, वो शांत था और उसे समझ आ गया, मंगलवार व्रत भूखा रहने का नहीं, निडर बनने का व्रत है। प्रिय भक्तों, कई बार हम समझते हैं कि डर बाहर की किसी शक्ति से आता है, लेकिन सच ये है, डर हमारी ही कमजोर अवस्था को आवाज देता है। और जब ये आवाज बहुत तेज हो जाए, तब हनुमान जी हस्तक्षेप करते हैं। भाग 1 के बाद अमित पहली बार डर से मुक्त होकर सो पाया था। नींद पूरी नहीं थी, लेकिन सीने का बोझ हल्का था। सुबह जब आंख खुली तो मन में एक अजीब सा प्रश्न था, क्या डर सच में चला गया? अमित उठा। आसपास सब सामान्य था, कोई साया नहीं, कोई बेचैनी नहीं, लेकिन मन पूरी तरह निश्चिंत भी नहीं था। यही दूसरे मंगलवार की शुरुआत होती है, जब डर चला तो जाता है, लेकिन उसका कारण अब भी छुपा रहता है। माँ ने अमित को देखा और धीरे से पूछा, आज मन कैसा है? अमित कुछ सोचकर बोला, डर कम है, लेकिन मन खाली सा लग रहा है। माँ समझ गईं, आज हनुमान जी तुझे डर नहीं, उसकी जड़ दिखाएंगे। ये सुनकर अमित चौंका। डर की जड़? माँ बोली, डर कभी अकेला नहीं आता, वो हमारी कमजोर सोच का साथी होता है। अमित चुप हो गया। दिन सामान्य रहा, काम किया, लोगों से मिला, लेकिन हर छोटी बात पर मन थोड़ा हिल जाता। कोई ऊंची आवाज तो दिल तेज, कोई अचानक कॉल तो सांस अटक जाए। डर पूरा नहीं गया था, वो छुप कर बैठा था। शाम को अमित फिर हनुमान मंदिर पहुंचा। आज वो कुछ अलग लेकर आया, अपने मन का सच। हनुमान जी के सामने बैठते ही उसने कहा, मैं डर से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं किससे डर रहा हूँ। यही मंगलवार व्रत की दूसरी सच्ची प्रार्थना होती है, अपने डर को नाम देने की इच्छा। हनुमान चालीसा शुरू हुई। आज अमित हर चौपाई ध्यान से सुन रहा था। जब पंक्ति आई, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा,
अचानक अमित को एक दृश्य याद आया, एक पुरानी घटना, जब उसने किसी बड़े फैसले से पीछे हटना चुना था, डर के कारण। फिर एक और याद, जब किसी ने उस पर भरोसा किया और वो खुद को कमजोर समझकर पीछे हट गया। और फिर एक और, जब वो अपनी ही नजर में हार गया। अमित समझ गया, डर भूत प्रेत से नहीं, खुद पर अविश्वास से जन्म लेता है। उसकी आंखें नम हो गईं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने उसने धीरे से कहा, मैं डर गया था और मैंने खुद को कमजोर मान लिया। और यही दूसरा संकेत मिला। हनुमान जी उस डर को नहीं हटाते जो सच्चाई दिखा रहा हो, वे उस सच्चाई से लड़ने की हिम्मत देते हैं। मंदिर से लौटते समय अमित अलग महसूस कर रहा था। डर नहीं था, लेकिन अब एक जिम्मेदारी थी। अब मुझे पीछे नहीं हटना है। रात को वो गहरी नींद में गया और एक सपना देखा। वो अंधेरे रास्ते पर खड़ा है, सामने एक विशाल छाया। पहले वो भाग जाता, आज वो रुक गया। छाया धीरे धीरे खुद छोटी होने लगी और पीछे से एक गूंजती आवाज, जो डर को देख लेता है वो उससे बड़ा हो जाता है। नींद टूट गई। अमित के चेहरे पर डर नहीं था, अब उसके भीतर एक नई बात थी। डर अभी पूरी तरह गया नहीं, लेकिन अब वो डर का गुलाम नहीं था। जब डर सामने आ जाता है, तभी असली युद्ध शुरू होता है। प्रिय भक्तों, डर जब तक अंदर छुपा रहता है, तब तक वो हमें कमजोर बनाता है। लेकिन जिस दिन वो सामने आ जाए, उसी दिन उसकी शक्ति टूटने लगती है। और तीसरा मंगलवार यही कराता है, डर से सीधा सामना। भाग 2 के बाद अमित अब पहले जैसा नहीं था। डर अब भी कहीं कहीं उभर आता, लेकिन वो भागता नहीं था। वो रुककर उस डर को देखता था। यही तीसरे मंगलवार की पहली तैयारी होती है, भागना बंद करना। तीसरे मंगलवार की सुबह अमित थोड़ा भारी मन से उठा। नींद पूरी थी, लेकिन सीने में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ होने वाला हो। माँ ने उसे देखा और धीरे से कहा, आज जो आएगा वो तेरी परीक्षा नहीं, तेरा मुकाबला होगा। अमित कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। वो नहाकर हनुमान जी के सामने बैठा। आज उसने हनुमान चालीसा बहुत धीरे पढ़ी, हर शब्द जैसे सीधे सीने में उतर रहा हो। जब चौपाई आई, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, अमित की आंखें भर आईं। जो मरे हुए को जीवित कर सकता है, क्या वो मेरे डर को नहीं हरा सकता? यही तीसरे मंगलवार की आस्था होती है। अब संदेह नहीं, अब भरोसा। दिन शांत नहीं रहा। दोपहर होते होते अमित को एक कॉल आया। वही व्यक्ति जिससे जुड़ा डर उसके मन में गहरा बैठा था। पहले अमित कॉल देखकर ही कांप जाता। आज हाथ थोड़ा कांपा, लेकिन उसने कॉल उठा लिया। यही डर से पहली टक्कर थी। फोन पर आवाज कठोर थी, शब्द ताने से भरे, पुराने आरोप, पुरानी बातें। अमित का मन डगमगाया। दिल ने कहा, अब भी कट ले। लेकिन उसी क्षण हनुमान जी का नाम अपने आप ओठों पर आया, जय बजरंगबली। और अचानक आवाज कमजोर पड़ गई। दूसरी तरफ खामोशी। अमित ने शांत स्वर में कहा, अगर आप बात करना चाहते हैं तो सम्मान से करें, नहीं तो मैं ये कॉल यहीं खत्म करता हूँ। फोन कट गया। अमित के हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मन स्थिर था। यही तीसरे मंगलवार का पहला चमत्कार था। डर मौजूद था, लेकिन उसने नियंत्रण खो दिया था। शाम को अमित मंदिर गया। आज मंदिर में भीड़ कम थी, शांति ज्यादा। वो हनुमान जी के सामने बैठ गया और पहली बार उसे एक अलग अनुभूति हुई, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, न डर न भय, बस एक मजबूत उपस्थिति। उसी क्षण मंदिर के पुजारी ने ऊंचे स्वर में पढ़ा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अमित के शरीर में एक सहरन दौड़ गई, लेकिन ये डर की नहीं, शक्ति की सहरन थी। उसे अचानक एक बात पूरी तरह समझ आ गई। नकारात्मक शक्तियां हमसे तब तक खेलती हैं जब तक हम खुद को अकेला समझते हैं। जिस दिन हनुमान जी को साथ मान लिया, उसी दिन युद्ध हमारा नहीं रहता। रात को अमित घर लौटा, थका हुआ लेकिन गर्व के साथ। आज वो भागा नहीं था, वो खड़ा रहा था। सोते समय उसने एक सपना देखा। वो एक मैदान में खड़ा है, सामने घना अंधकार। अंधकार से एक आकृति निकलती है। पहले वो डरता, आज वो डट कर खड़ा है। पीछे से गर्जना होती है, जो डर के सामने खड़ा हो जाए उसके पीछे मैं खड़ा होता हूँ, और अंधकार अपने आप पीछे हटने लगता है। नींद टूट गई। अमित के चेहरे पर शांति थी। डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो
कमजोर पड़ चुका था। जब हमला शरीर पर होता है तब रक्षा आत्मबल से होती है। प्रिय भक्तों, डर जब हारने लगता है तो वो अपना आखिरी दांव चलता है, और वो दांव हमेशा शरीर पर होता है, क्योंकि जब मन मजबूत हो जाए तो नकारात्मक शक्तियां शरीर को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। यही चौथे मंगलवार की सबसे कठिन परीक्षा है। भाग 3 के बाद अमित पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने डर से सामना किया था, पीछे नहीं हटा था, लेकिन युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ था। चौथे मंगलवार की सुबह अमित अचानक तेज दर्द से उठा। सिर भारी, आंखों के आगे अंधेरा, शरीर में जैसे जान ही न हो। माँ घबरा गई। कल तो ठीक था, उसने कहा। अमित भी हैरान था। ये साधारण कमजोरी नहीं लग रही थी। वो उठने की कोशिश करता तो चक्कर आ जाता। यही नकारात्मक शक्ति का अंतिम वार होता है, जब शरीर जवाब देने लगे ताकि मन फिर डर जाए। माँ ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन अमित जानता था अगर आज वो पीछे हटा तो डर फिर सिर उठा लेगा। उसने कमजोर आवाज में कहा, माँ, आज मंगलवार है, मुझे हनुमान मंदिर जाना है। माँ चुप हो गई। फिर उसने अमित के माथे पर सिंदूर लगाया और बस इतना बोली, अगर हनुमान जी ने आज बुलाया है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। अमित कांपते कदमों से मंदिर पहुंचा। हर कदम भारी था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन डटा हुआ था। मंदिर पहुंचते ही वो सीधा बैठ गया। आज न चालीसा न मंत्र, बस एक ही शब्द, हनुमान। और उसी क्षण कुछ अलग हुआ, जैसे सीने में गर्मी दौड़ गई हो। सिर का बोझ हल्का हुआ, सांस गहरी होने लगी। अमित ने आंख बंद की और मन ही मन कहा, अगर ये आखिरी बार है तो मैं डर कर नहीं, डट कर सहूंगा। यही चौथे मंगलवार की असली विजय होती है, डर के साथ कमजोरी को भी स्वीकार करना। मंदिर में आरती शुरू हुई। घंटी की आवाज तेज थी, और उसी आवाज के बीच अमित ने अपने भीतर एक गर्जना सुनी, जो मेरे नाम पर डटा रहता है उसे कोई छू नहीं सकता। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये अंदर उठी शक्ति थी। आरती खत्म हुई। अमित उठा। वो अब भी कमजोर था, लेकिन पहले जैसा नहीं। शरीर हल्का था, आंखें स्पष्ट। मंदिर से बाहर निकलते समय पुजारी ने उसे देखा और सिर्फ इतना कहा, आज बजरंगबली ने ढाल थाम ली है। अमित कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में आंधी चल रही थी, डर की नहीं, विश्वास की। घर लौटा। शाम तक कमजोरी पूरी तरह नहीं गई, लेकिन वो बढ़ी भी नहीं, और यही सबसे बड़ा संकेत था। नकारात्मक शक्ति अब हार चुकी थी। रात को अमित ने एक सपना देखा। वो युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने एक काली छाया। छाया उस पर झपटती है, लेकिन एक लाल आकृति बीच में खड़ी हो जाती है, मजबूत, अडिग, और गर्जना होती है। जहां भक्त डट जाता है, वहां मैं दीवार बन जाता हूं। छाया टूटकर बिखर जाती है। नींद टूट गई। अमित पसीने में था, लेकिन डर में नहीं, शक्ति में। अब उसे साफ समझ आ गया, चौथा मंगलवार कमजोरी को नहीं, हिम्मत को परखता है, और जो कमजोरी में भी हनुमान जी का नाम ले, वो कभी अकेला नहीं होता। मंगलवार व्रत का चौथा भाग का संदेश। जब शरीर कमजोर हो तब नाम जपिए, जब मन टूटे तब डटे रहिए, क्योंकि हनुमान जी तब सबसे ज्यादा पास होते हैं जब भक्त सबसे कमजोर होता है। जब भीतर का युद्ध जीत लिया जाए, तब बाहर की नकारात्मकता अपने आप गिर जाती है। प्रिय भक्तों, जब कोई शक्ति मन को नहीं तोड़ पाती, शरीर को नहीं झुका पाती, तो वो आखिरी कोशिश घर और वातावरण पर करती है। क्योंकि घर केवल ईंट पत्थर नहीं होता, वो हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है। और 5वां मंगलवार यही परीक्षा लेकर आता है। भाग 4 के बाद अमित शारीरिक रूप से धीरे धीरे सुधर रहा था। कमजोरी थी, लेकिन डर नहीं, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है नकारात्मक शक्ति के लिए, जब भक्त कमजोर हो लेकिन डरा न हो। 5वें मंगलवार की सुबह अमित एक अजीब अनुभूति से जागा। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन हवा भारी सी लग रही थी, जैसे घर में कुछ ठहरा हुआ हो। माँ ने भी महसूस किया। उसने धीरे से कहा, आज घर शांत नहीं लग रहा। अमित चौंका, क्योंकि वो भी यही महसूस कर रहा था। यही नकारात्मक शक्ति का आखिरी खेल होता है, वातावरण को भारी करना, ताकि मन फिर कमजोर पड़े। दोपहर तक अजीब घटनाएं होने लगी। बिना कारण चीजें गिरना, हल्की आवाजें,
मन का बार बार अशांत होना। पहले अमित घबरा जाता, आज वो समझ गया कि अब ये अंतिम प्रयास है। शाम को उसने माँ से कहा, आज घर में हनुमान जी का पाठ होगा। माँ ने सिर हिला दिया। सूरज ढला, घर के एक कोने में दीपक जला, अगरबत्ती की सुगंध फैली। अमित ने लाल कपड़ा बिछाया और हनुमान चालीसा शुरू की। आज उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन स्थिर थी, जैसे डर पूरी तरह निकल चुका हो। जब पंक्ति आई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, अचानक घर का भारीपन हल्का होने लगा। हवा जैसे चल पड़ी। माँ ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। और यही दूसरा चमत्कार हुआ। घर के जिस कोने में सबसे ज्यादा अशांति थी, वहां दीपक की लौ अचानक बहुत तेज और स्थिर हो गई। न हिली न कांपी, जैसे किसी ने वहां खड़े होकर रक्षा कर ली हो। अमित का मन एकदम शांत हो गया। अब डर नहीं था, अब कोई दबाव नहीं था, बस एक गहरी सुरक्षा की भावना। हनुमान चालीसा पूरी हुई। अमित ने आंख खोली। घर हल्का था, हवा स्वच्छ, मन स्थिर। और उसी क्षण उसने अपने भीतर एक सत्य जाना, नकारात्मक शक्तियां हमसे तभी तक लड़ती हैं जब तक हम उन्हें महत्व देते हैं। जिस दिन हम हनुमान जी पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, उसी दिन वे अपने आप पीछे हट जाती हैं। रात को अमित गहरी नींद में सोया। कोई डरावना सपना नहीं, कोई झटका नहीं, सिर्फ शांति और एक सपना। वो अपने घर के द्वार पर खड़ा है। द्वार के बाहर अंधकार है, भीतर प्रकाश। और द्वार पर एक लाल आकृति खड़ी है, मौन, मजबूत और अडिग। कोई शब्द नहीं, लेकिन संदेश साफ है, ये घर अब सुरक्षित है। नींद टूट गई। अमित की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, कृतज्ञता के। अब उसे पूरा विश्वास था, 5वां मंगलवार डर का अंत नहीं, डर की जड़ का अंत है। और जिस घर में हनुमान जी का नाम गूंजता है, वहां कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। जब संकट हट जाए, तब जीवन का असली प्रश्न सामने आता है। प्रिय भक्तों, डर चला जाए तो मन को राहत मिलती है, नकारात्मकता हट जाए तो शांति आती है। लेकिन उसी शांति के बाद एक नया प्रश्न चुपचाप मन में जन्म लेता है, अब आगे क्या? यही छठे मंगलवार की सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। भाग 5 के बाद अमित पूरी तरह डर से मुक्त था। घर सुरक्षित था, मन शांत था, नींद गहरी थी। और यही वो अवस्था होती है जहां अधिकतर लोग भटक जाते हैं, क्योंकि अब लड़ने को कुछ नहीं बचा था। छठे मंगलवार की सुबह अमित अजीब सी खाली भावना के साथ उठा। न डर, न घबराहट, लेकिन कोई उत्साह भी नहीं, जैसे जीवन एक ठहराव में आ गया हो। माँ ने उसकी आंखों में ये खालीपन देख लिया और धीरे से पूछा, अब कैसा लग रहा है? अमित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शांत हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ मुस्कुराई। यही वो समय है जब हनुमान जी डर हटाकर दिशा देते हैं। अमित ध्यान से सुन रहा था। माँ ने कहा, हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं, वे मार्गदर्शक भी हैं। ये बात अमित के मन में घर कर गई। वो मंदिर गया। आज वो कोई रक्षा नहीं मांगने गया था, आज उसका प्रश्न अलग था, अब मुझे किस दिशा में चलना चाहिए? यही मंगलवार व्रत का दूसरा चरण होता है, रक्षा के बाद दिशा की प्रार्थना। हनुमान चालीसा शुरू हुई। आज अमित उन चौपाइयों पर अटका जिन्हें वो पहले अनदेखा कर देता था। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। उसे अचानक एक गहरी बात समझ आई। हनुमान जी कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, वे हमेशा राम के मार्ग पर चलते हैं। और यही मार्गदर्शन छुपा है। जीवन में डर हटे तो स्वार्थ नहीं, धर्म चुनो। मंदिर से लौटते समय अमित हल्का था, लेकिन अब खाली नहीं। उसके भीतर एक सवाल स्पष्ट हो गया था, क्या मैं अपने जीवन में सिर्फ खुद के लिए जी रहा था? दोपहर तक वो इसी विचार में डूबा रहा। काम पर मन नहीं लगा, लेकिन मन भटका भी नहीं। शाम को एक घटना हुई। पड़ोस में एक व्यक्ति किसी समस्या में था। पहले अमित दूरी बना लेता, आज उसने खुद पहल की, सिर्फ सुनने के लिए, सलाह नहीं, उपदेश नहीं, बस साथ। और अजीब बात, उसे खुद अच्छा लगने लगा, जैसे खालीपन भरने लगा हो। उसी क्षण उसे छठे मंगलवार का सबसे बड़ा संदेश मिला। डर के बाद जो खालीपन आता है, वो सेवा से भरता है। रात को अमित दीपक के सामने बैठा। आज उसने कुछ नहीं मांगा, बस कहा, मुझे उपयोगी बनाइए। और यही हनुमान जी का मार्गदर्शक संकेत उतरता है। जिसे मैंने डर से निकाला, उसे अब दिशा दूंगा। जिसे मैंने बचाया, उसे अब उद्देश्य दूंगा।
ये कोई आवाज नहीं थी, ये अंदर जगी प्रेरणा थी। उस रात अमित ने एक सपना देखा। वो एक लंबे रास्ते पर खड़ा है, रास्ता साफ है, डर नहीं, पीछे अंधकार नहीं, और दूर एक केसरिया ध्वज लहरा रहा है। ध्वज के नीचे एक ही वाक्य, अब तू डर से नहीं, कर्तव्य से चलेगा। नींद टूट गई। अमित मुस्कुरा रहा था। अब उसका जीवन खाली नहीं था, उसके पास दिशा थी। मंगलवार व्रत भाग 6 का संदेश। छठा मंगलवार डर हटाने के बाद जीवन का अर्थ दिखाता है। हनुमान जी सिर्फ संकट मोचन नहीं, मार्गदर्शक और प्रेरक भी हैं। और जो सुरक्षित होकर धर्म के मार्ग पर चले, वही सच्चा हनुमान भक्त बनता है। प्रिय भक्तों, डर चला जाए तो मन हल्का होता है, दिशा मिल जाए तो जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन जब इंसान पहली बार सेवा की ओर कदम बढ़ाता है तो सबसे पहले जो सामने आता है वो है अहंकार। यही 7वें मंगलवार की सबसे कठिन परीक्षा है। भाग 6 के बाद अमित के मन में एक स्पष्ट भावना थी, अब मुझे किसी काम आना है। ये भावना सच्ची थी, लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म विचार भी जन्म ले रहा था, मैं अब काफी बदल गया हूँ। यही अहंकार चुपचाप पांव रखता है। 7वें मंगलवार की सुबह अमित काफी उत्साहित था। आज वो सेवा करने जा रहा था। माँ ने उसे देखा और धीरे से पूछा, किसके लिए कर रहा है? अमित बिना सोचे बोला, अच्छे के लिए। माँ मुस्कुराई, और अगर कोई तेरी तारीफ ना करे? अमित रुक गया। उसे पहली बार ये प्रश्न चुभा। माँ ने सिर्फ इतना कहा, आज सेवा से पहले अपनी भावना देखना। अमित मंदिर पहुंचा। वहां कुछ लोग भोजन वितरण की तैयारी कर रहे थे। अमित ने तुरंत हाथ बटाना शुरू किया। पहले सब ठीक था, लोग उसे देख रहे थे, कोई धन्यवाद कह रहा था और मन में हल्की सी खुशी आ रही थी, मैं सही कर रहा हूँ। यही अहंकार का पहला रूप है, सेवा में स्वीकृति की चाह। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया, काफी रूखा। उसने भोजन लेते समय बिना देखे कह दिया, ठीक से दो। अमित के भीतर कुछ चुभा, मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ। ये विचार अचानक आ गया, और यही 7वें मंगलवार की परीक्षा थी। अमित ने खुद को रोका और शांत स्वर में भोजन बढ़ा दिया, लेकिन मन अभी भी अशांत था। सेवा खत्म हुई। अमित थका हुआ लेकिन उलझा हुआ था। वो मंदिर के एक कोने में बैठ गया और मन ही मन बोला, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ। और यही हनुमान जी का 7वां संकेत उतरता है, अगर सेवा में तुझे सम्मान चाहिए तो वो सेवा नहीं, सौदा है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये सीधे अंतरात्मा में उतरा सत्य था। अमित को आज पहली बार अपना मन दिखा। वो सेवा तो कर रहा था, लेकिन अंदर अपेक्षा भी थी। उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा मन अब भी तारीफ चाहता है तो मुझे और विनम्र कीजिए। यही 7वें मंगलवार का सबसे बड़ा मोड़ होता है, सेवा के लिए अहंकार का त्याग। घर लौटा, मन कुछ भारी था, लेकिन ये बोझ नहीं, शुद्धि थी। रात को अमित ने एक सपना देखा। वो लोगों की भीड़ में खड़ा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। अमित किसी की मदद करता है, कोई धन्यवाद नहीं कहता। पहले वो उदास होता, आज वो मुस्कुराता है। और पीछे से एक आवाज, जिस सेवा में तू दिखाई नहीं देता वही मेरे सबसे करीब होती है। नींद टूट गई। अमित शांत था। अब उसने एक नई बात सीख ली थी, सेवा दिखने के लिए नहीं, घुलने के लिए होती है। और जो घुल जाता है वही हनुमान जी के सबसे पास होता है। मंगलवार व्रत भाग 7 का संदेश। 7वां मंगलवार सेवा सिखाता है, बिना नाम बिना श्रेय। और जो अहंकार को सेवा के बाहर छोड़ देता है वही सच्चा बजरंगबली का भक्त है। जब सेवा में अपमान मिले तब असली धैर्य जन्म लेता है। प्रिय भक्तों, सेवा करना आसान है, सेवा में टिके रहना कठिन है, लेकिन सेवा में अपमान सहना यही असली साधना है। और 8वां मंगलवार यही परीक्षा लेकर आता है। भाग 7 के बाद अमित ने अपने भीतर अहंकार को पहचान लिया था। अब वो सेवा में दिखना नहीं चाहता था, वो घुलना चाहता था। 8वें मंगलवार की सुबह वो बिना किसी उत्साह के सेवा स्थल पहुंचा। न मन में गर्व, न मन में अपेक्षा, बस काम। वो चुपचाप जो दिया गया वो करने लगा। लेकिन आज स्थिति अलग थी। कुछ लोग जानबूझकर कठोर व्यवहार कर रहे थे। कोई ऊंची आवाज में बोलता, कोई उसे अनदेखा करता, और एक व्यक्ति ने तो सबके सामने कह दिया, तुम लोग सेवा के नाम पर नाटक करते हो। ये सीधा अपमान था। अमित के भीतर एक लहर उठी, मैं तो सच्चे मन से कर रहा हूँ। यही 8वें मंगलवार की परीक्षा थी। जब आप सही हो फिर भी अपमान मिले। अमित ने कुछ नहीं कहा, उसने अपना काम जारी रखा, लेकिन अंदर मन डगमगा रहा था। सेवा खत्म हुई।
अमित अकेला एक कोने में बैठ गया। आज मन भारी था। उसने हनुमान जी से पूछा, अगर ये सही है तो इतना कड़वा क्यों? और यही हनुमान जी की अंतः शक्ति उतरती है। जो सेवा में अपमान सह ले वो मनुष्य नहीं रहता, वो शक्ति बन जाता है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये मन को मजबूत करने वाली शांति थी। अमित को अचानक एक बात दिखी। अपमान उसे तोड़ नहीं रहा था, अपमान उसकी सीमाएं हटा रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन आज आंसू दुख के नहीं, धैर्य के थे। घर लौटा। आज माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके माथे पर हाथ रखा, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। रात को अमित ने एक सपना देखा। वो एक पहाड़ के सामने खड़ा है, तेज हवा, ठंड, लोग पीछे हट रहे हैं। अमित खड़ा रहता है, हवा और तेज हो जाती है, लेकिन वो नहीं हिलता। पीछे से एक गंभीर स्वर, जो अपमान की आंधी में खड़ा रह जाए वही अंदर से अडिग बनता है। नींद टूट गई। अमित शांत था। अब उसके भीतर एक नई शक्ति थी। उसे किसी से साबित नहीं करना था, उसे किसी से स्वीकृति नहीं चाहिए थी। वो बस धर्म पर टिका था। जब नाम छूट जाता है तब कृपा गहराई से उतरती है। प्रिय भक्तों, सेवा में अपमान सह लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी एक कठिन परीक्षा आती है। जब सेवा पूरी हो जाए और फिर भी आपसे नाम छोड़ने को कहा जाए, यही 9वें मंगलवार की असली कसौटी है। भाग 8 के बाद अमित पूरी तरह शांत हो चुका था। अब उसे किसी की बात जल्दी चुभती नहीं थी। अपमान अब मन को हिलाता नहीं था। लेकिन हनुमान जी की साधना यहीं खत्म नहीं होती। 9वें मंगलवार की सुबह अमित सेवा स्थल पहुंचा। आज वहां कुछ नए लोग आए थे। वे व्यवस्था संभाल रहे थे और अमित से कहा गया, आज तुम पीछे रहो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कठोर शब्द नहीं थे, लेकिन अर्थ बहुत गहरा था। सेवा तो वही थी, लेकिन अब उसमें अमित नहीं था। पहले ऐसी बात उसके मन को चुभ जाती। आज उसका मन एक पल को रुका। मैं तो यही था। और यही 9वें मंगलवार की परीक्षा थी, जब सेवा चलती रहे लेकिन आपको हटा दिया जाए। अमित कुछ नहीं बोला। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और चुपचाप वहां से हट गया। मन थोड़ा भारी था, लेकिन कड़वा नहीं। वो मंदिर के एक कोने में बैठ गया। आज वो सेवा करने नहीं, छूटने आया था। उसने आंख बंद की और धीरे से कहा, अगर मेरा काम यहीं तक था तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और यही हनुमान जी का 9वां संकेत उतरता है। जिसे मैं सेवा सिखा दूं, उसे दिखने की जरूरत नहीं। जिसने नाम छोड़ दिया वो मेरे नाम में घुल गया। ये कोई आवाज नहीं थी, ये अंदर उतरी निर्विकार शांति थी। अमित को एक सच्चाई पूरी तरह दिखी। वो सेवा का मालिक नहीं था, वो सेवा का माध्यम था। और माध्यम बदलते रहते हैं, कार्य नहीं रुकता। शाम को अमित घर लौटा। आज मन अलग था। कोई खालीपन नहीं, कोई दुख नहीं, बस स्वीकृति। माँ ने उसे देखा और बस इतना कहा, आज तू हल्का लग रहा है। अमित मुस्कुराया। आज नाम उतर गया है। रात को उसने एक सपना देखा। वो एक बड़े मंदिर में खड़ा है। बहुत लोग, सब अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। अमित कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। वो बस भीड़ में है। और उसी भीड़ में एक लाल तेज धीरे से उसके ऊपर ठहर जाता है। कोई और नहीं देखता, लेकिन वो खुद समझ जाता है। जो नाम छोड़ देता है, मैं उसे अपने भीतर छुपा लेता हूँ। नींद टूट गई। अमित के चेहरे पर गंभीर शांति थी। अब उसे कुछ भी छीनने का डर नहीं था, क्योंकि अब उसके पास कुछ था ही नहीं। और यही सबसे बड़ी मुक्ति होती है। मंगलवार व्रत भाग 9 का संदेश। 9वां मंगलवार सिखाता है नाम छोड़ना, भूमिका छोड़ना। सेवा कभी व्यक्ति से बड़ी होती है, और जो पहचान छोड़ देता है वही हनुमान जी की गुप्त कृपा पाता है। प्रिय भक्तों, सेवा के कई रूप होते हैं। कर्म से सेवा, वाणी से सेवा, उपस्थिति से सेवा। लेकिन एक सेवा सबसे गहरी होती है, मौन की सेवा। और 10वां मंगलवार यही सिखाता है। भाग 9 के बाद अमित अब पहचान से मुक्त था। सेवा से हटाया जाना अब दुख नहीं देता था। नाम छूट चुका था, भूमिका छूट चुकी थी। और यही वो अवस्था होती है जहां शब्द धीरे धीरे कम पड़ने लगते हैं। 10वें मंगलवार की सुबह अमित बहुत शांत था। न कोई विचार तेज, न कोई भावना उथल पुथल।
वो न मंदिर जाने की जल्दबाजी में था, न ही किसी सेवा के इंतजार में। वो बस दिन को जैसा है वैसा स्वीकार कर रहा था। माँ ने उसे देखा और हैरानी से बोली, आज तू कुछ ज्यादा चुप है। अमित मुस्कुराया, आज कुछ कहने को बचा नहीं। माँ समझ गई, ये साधारण चुप्पी नहीं, ये मौन की शुरुआत है। अमित मंदिर गया। आज उसने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, आज उसने घंटी नहीं बजाई। वो बस हनुमान जी के सामने बैठ गया, आंखें बंद, शब्द शून्य। यही 10वें मंगलवार की असली साधना होती है। बिना मांगे, बिना कहे, बिना बताए उपस्थित रहना। समय कैसे बीता उसे पता नहीं चला। जब आंख खुली तो मंदिर लगभग खाली था। कोई उसे देख नहीं रहा था, कोई उसे पहचान नहीं रहा था। और उसी क्षण एक अजीब अनुभूति हुई, जैसे सीने के भीतर कोई बहुत भारी चीज पिघल गई हो। न सुख न दुख, बस हल्कापन। यही हनुमान जी का 10वां और सबसे गहरा संकेत उतरता है। जब तू कुछ नहीं कहता तब मैं तेरे भीतर बोलता हूँ। जब तू मुझे याद नहीं करता तब तू मुझसे अलग नहीं रहता। ये कोई आवाज नहीं थी, ये अवस्था थी। अमित समझ गया, भक्ति शब्दों से नहीं, स्थिति से होती है। और मौन सबसे ऊंची प्रार्थना है। मंदिर से लौटते समय एक बुजुर्ग सीढ़ियों पर बैठा था, थका हुआ। कोई मदद नहीं मांग रहा था, कोई पुकार नहीं। अमित बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर, फिर धीरे से उसे सहारा दिया। कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। और यही 10वें मंगलवार की सबसे बड़ी सेवा थी, बिना बोले साथ देना। रात को अमित घर लौटा। आज उसने डायरी नहीं लिखी, क्योंकि लिखने के लिए कुछ नहीं था, सब जी लिया गया था। उस रात उसे कोई सपना नहीं आया, क्योंकि अब उसे कुछ दिखाया जाना बाकी नहीं था। सुबह उठा, मन शांत, जीवन साधारण। और यही सबसे बड़ा चमत्कार था। मंगलवार व्रत भाग 10 का संदेश। 10वां मंगलवार सिखाता है, मौन भी साधना है। शब्द जहां खत्म हो जाए वहीं हनुमान जी शुरू होते हैं, और जो मौन में टिक जाए वही हनुमान जी के सबसे पास होता है। साधना के बाद सबसे कठिन परीक्षा, साधारण बने रहना। प्रिय भक्तों, जब डर टूट जाए, जब सेवा शुद्ध हो जाए, जब मौन भीतर उतर जाए, तो लगता है अब परीक्षा समाप्त हो गई। लेकिन सच ये है, सबसे कठिन परीक्षा तभी शुरू होती है जब साधना पूरी लगने लगे। 11वां मंगलवार यही पूछता है, क्या तू अब भी वही रह सकता है? भाग 10 के बाद अमित पूरी तरह शांत था। न किसी से अपेक्षा, न किसी से शिकायत। दिन साधारण थे, काम चलता था, घर चलता था। कोई चमत्कार नहीं, कोई अनुभव नहीं। और यही 11वें मंगलवार की भूमिका होती है, जहां कुछ भी विशेष नहीं होता। सुबह अमित उठा, कोई मंत्र नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस दिन की शुरुआत। माँ ने चाय दी, अमित ने धन्यवाद कहा, बस इतना ही। पहले ऐसी सादगी उसे खाली लगती, आज ये पूर्ण लग रही थी। काम पर गया, ऑफिस वही, लोग वही, लेकिन आज एक छोटी सी बात हुई। एक सहकर्मी ने उसके काम का सारा श्रेय खुद ले लिया। पहले अमित तर्क करता था, आज मन में सिर्फ एक पल को हल्की सी हलचल हुई, ये सही नहीं। और फिर वो हलचल अपने आप शांत हो गई। अमित ने कुछ नहीं कहा, और यही 11वें मंगलवार की पहली परीक्षा पास हुई। अन्याय में भी मन का स्थिर रहना। दोपहर में एक और स्थिति आई। किसी ने उसकी सादगी को कमजोरी समझ लिया, हल्की सी अवहेलना, हल्का सा कटाक्ष। अमित ने महसूस किया, लेकिन अब उसके भीतर कुछ भी उलट पुलट नहीं हुआ। न क्रोध, न दुख, बस स्पष्टता। ये उनकी दृष्टि है, मेरी नहीं। शाम को घर लौटते समय भीड़ थी, धक्का मुक्की, शोर। पहले अमित बेचैन हो जाता था, आज वो उसी भीड़ में शांत चल रहा था। और यही हनुमान जी का 11वां संकेत उतरता है। अगर शांति मंदिर में ही रहे तो वो अभ्यास है, अगर शांति बाजार में भी रहे तो वो तेरी अवस्था है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये जीवन में उतरी समझ थी। रात को अमित दीपक के सामने बैठा। आज उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने दिन को देखा और समझा। साधना जीवन से अलग नहीं, साधना जीवन के बीच में स्थिर रहना है। उस रात अमित ने एक सपना देखा। वो एक आम रास्ते पर चल रहा है, कोई ध्वज नहीं, कोई शंख नहीं,
लोग अपने काम में व्यस्त, कोई उसे नहीं पहचानता। और पीछे से एक शांत स्वर, अगर तू इसी तरह जी सके तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नींद टूट गई। अमित मुस्कुराया। अब उसे कुछ बचाने की जरूरत नहीं थी, वो बस जी रहा था। जब सब शांत लगे तभी जीवन सबसे बड़ा इम्तिहान भेजता है। प्रिय भक्तों, अक्सर हम सोचते हैं जब साधना पूरी हो जाए तो जीवन अब शांत रहेगा, लेकिन सत्य ये है जब भीतर शांति आ जाती है तभी जीवन सबसे तेज तूफान भेजता है, क्योंकि अब ये परीक्षा डर की नहीं स्थिरता की होती है। भाग 11 के बाद अमित एक सामान्य जीवन जी रहा था। न कोई विशेष अनुभव, न कोई बड़ी समस्या, सब कुछ संतुलित लग रहा था। और यही खतरे की घंटी होती है। 12वें मंगलवार की सुबह अमित साधारण ढंग से उठा, चाय पी, काम की तैयारी की, लेकिन फोन की एक घंटी ने दिन को पूरा बदल दिया। ऑफिस से कॉल था, एक बड़ी गलती का आरोप, कागजात में भारी गड़बड़ी, और उस गड़बड़ी का सीधा नाम अमित। अमित चौंका। ये उसने नहीं किया था, लेकिन सबूत उसी के खिलाफ थे। यही 12वें मंगलवार की असली परीक्षा थी, जब तू निर्दोष हो और फिर भी घिर जाए। ऑफिस पहुंचा, कमरा भरा हुआ था, चेहरे कठोर, आवाजें तेज। पहले ऐसी स्थिति में अमित घबरा जाता, आज उसका मन स्थिर था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं सत्य के साथ हूँ। कोई लंबा तर्क नहीं, कोई गुस्सा नहीं। कुछ लोगों को ये कमजोरी लगी, कुछ को घमंड, लेकिन अमित अंदर से डगमगाया नहीं। यही हनुमान साधना का असर था। जब तूफान आए तो मन जड़ हो जाए। जांच शुरू हुई। दिन भारी थे, हर तरफ अफवाहें, लोग दूरी बनाने लगे, कुछ पीठ पीछे बातें। अमित सब देख रहा था, लेकिन अब वो उनका बोझ अपने मन पर नहीं रख रहा था। रात को घर लौटा, माँ ने उसका चेहरा देखा और कुछ नहीं पूछा, बस हनुमान जी के सामने दीपक जला दिया और एक ही वाक्य कहा, अब ये उनका काम है। अमित ने आंख बंद की। आज उसने कुछ नहीं मांगा, न न्याय न रक्षा, बस खुद को समर्पित कर दिया। यही 12वें मंगलवार की सबसे बड़ी साधना होती है, जब इंसान न्याय की इच्छा भी छोड़ देता है। उसी रात अमित ने एक सपना देखा। वो एक पुल पर खड़ा है, नीचे तेज बहती नदी, पीछे अंधेरा, आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। वो बस खड़ा है और अचानक पीछे से एक विशाल छाया आती है। डर नहीं, छाया उसके पीछे खड़ी हो जाती है और पुल अपने आप मजबूत होने लगता है। कोई शब्द नहीं, बस एक अनुभूति। जब तू खड़ा रहा तो मैं ढाल बन गया। नींद टूट गई। अमित शांत था। भले स्थिति अभी हल नहीं हुई थी, लेकिन अब डर वापस नहीं आया, क्योंकि वो जान चुका था संकट भक्त को तोड़ने नहीं, भक्त की जड़ें और गहरी करने आते हैं। जब सत्य जल्दी नहीं जीतता, तब धैर्य सबसे बड़ा हथियार बनता है। प्रिय भक्तों, कई लोग सोचते हैं अगर हम सच्चे हैं तो सत्य तुरंत सामने आ जाएगा, लेकिन जीवन का नियम अलग है। सत्य हमेशा जीतता है, पर हमेशा जल्दी नहीं। और 13वां मंगलवार इसी इंतजार की सबसे कठिन परीक्षा है। भाग 12 के बाद अमित एक अजीब स्थिति में था। उस पर लगा आरोप अब भी हटा नहीं था। जांच चल रही थी, न कोई फैसला, न कोई राहत। और यही सबसे भारी अवस्था होती है, अनिश्चितता। सुबह अमित काम पर गया। लोग अब भी दूरी बनाए हुए थे। कुछ की नजर में वो दोषी था, कुछ की नजर में संदिग्ध, और सबसे कठिन बात, कोई उसके पक्ष में खुलकर नहीं बोल रहा था। पहले ऐसी स्थिति अमित को तोड़ देती। आज वो चुपचाप अपना काम करता रहा, न सफाई न शिकायत, बस धैर्य। यही 13वें मंगलवार की पहली कसौटी होती है, जब तू सही होकर भी खुद को बचाने नहीं दौड़ता। दोपहर में एक घटना हुई। एक सहकर्मी जो पहले उसके करीब था, उसने सबके सामने अमित से दूरी बना ली। हल्के शब्दों में कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये शब्द छोटे थे, लेकिन अर्थ गहरे थे। अमित ने सुन लिया। मन एक पल को डगमगाया, लेकिन उसने अपनी सांस स्थिर रखी और मन ही मन बस एक नाम लिया, हनुमान। यही 13वें मंगलवार की दूसरी परीक्षा होती है, जब अपने भी रुक जाएं। शाम को अमित मंदिर गया। आज वो कोई रक्षा मांगने नहीं गया था, वो सिर्फ प्रतीक्षा की शक्ति मांगने गया था। हनुमान जी के सामने बैठकर उसने कहा, अगर सत्य को समय चाहिए तो मुझे रुकने की शक्ति दीजिए। और यहीं हनुमान जी का 13वां संकेत उतरता है। सत्य तू नहीं लाता, तू सत्य तक टिका रहता है। जो बीच में डगमगाए
वो सच के साथ अंत तक नहीं पहुंचता। ये कोई आवाज नहीं थी, ये मन में उतरी अडिग शांति थी। अमित समझ गया, ये समय कुछ साबित करने का नहीं, ये समय टिके रहने का है। घर लौटा, माँ ने उसकी आंखों में थकान देखी और धीरे से कहा, सत्य जब देर करता है तो वो जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। उस रात अमित ने एक सपना देखा। वो एक खेत में खड़ा है, बीज मिट्टी में दबे हैं, ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। लोग हंस रहे हैं, यहाँ कुछ उगेगा नहीं। अमित खड़ा रहता है, समय बीतता है, मिट्टी हिलती है और धीरे धीरे अंकुर बाहर आने लगता है। पीछे से एक शांत स्वर, जो बीज पर भरोसा रखता है, वो मिट्टी की खामोशी से नहीं डरता। नींद टूट गई। अमित की आंखों में न उम्मीद थी न निराशा, बस स्थिरता। अब वो जान चुका था, 13वां मंगलवार सिखाता है, इंतजार भी भक्ति है, और जो सत्य के साथ अंत तक खड़ा रहे, हनुमान जी खामोशी से उसके लिए मार्ग बना देते हैं। जब मौन टूटता है, तब सत्य अपने आप बोल उठता है। प्रिय भक्तों, सत्य कभी शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे परतें हटाता है, और जिस दिन अंतिम परत हटती है, उस दिन कोई सफाई नहीं देनी पड़ती। 14वां मंगलवार यही क्षण लेकर आता है, जहां सच खुद सामने खड़ा हो जाता है। भाग 13 के बाद अमित अब इंतजार का आदी हो चुका था। मन में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। वो अपना काम जैसे तैसे कर रहा था, बिना ये जाने कि फैसला कब आएगा। 14वें मंगलवार की सुबह अजीब थी, न डर न उम्मीद, बस एक सामान्य दिन। अमित ऑफिस पहुंचा और उसे मीटिंग रूम में बुलाया गया। कमरा भरा हुआ था। वही चेहरे जो कल तक दूरी बना रहे थे, आज उनकी आंखों में असहजता थी। जांच अधिकारी ने एक फाइल खोली और शांत स्वर में कहा, एक तकनीकी जांच में कुछ बातें सामने आई हैं। अमित ने सिर उठाया, मन स्थिर था। फाइल में दिखाया गया डेटा लॉग्स, टाइम स्टैम्प्स, एक छोटी सी गलती जो किसी और के सिस्टम से जुड़ी थी, और वहीं सब स्पष्ट हो गया। गलती अमित की नहीं थी, आरोप गलत थे। सच पूरे समय दबा हुआ था। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने नजरें झुका ली, कुछ ने हल्की सी सांस ली। जांच अधिकारी ने कहा, अमित पर सभी आरोप हटाए जाते हैं, इतना ही। कोई तालियां नहीं, कोई बड़ा बयान नहीं। और यही सत्य की पहचान होती है। वो चुपचाप सब कुछ ठीक कर देता है। अमित ने कुछ नहीं कहा, न राहत का प्रदर्शन न शिकायत, बस सिर झुका दिया। और यही हनुमान जी की 14वीं और स्पष्ट रक्षा पूरी हुई। लोग धीरे धीरे कमरे से निकले। एक सहकर्मी जो सबसे ज्यादा दूरी बनाए हुए था, वो अमित के पास आया और धीरे से बोला, मुझे माफ करना। अमित ने मुस्कुराकर कहा, सब समझ में आता है। कोई कड़वाहट नहीं, कोई जीत का भाव नहीं, क्योंकि अब उसे कुछ साबित नहीं करना था। शाम को अमित मंदिर गया। आज वो कोई प्रार्थना लेकर नहीं गया था, वो सिर्फ धन्यवाद कहने गया था, बिना शब्दों के। हनुमान जी के सामने बैठते ही उसके भीतर एक स्पष्ट संदेश उतरा, जब तू मौन रहा तब मैं बोला, जब तू रुका रहा तब मैं मार्ग बनाता रहा। अब तेरी बारी है साधारण रहने की। ये कोई आवाज नहीं थी, ये जीवन में उतरी समझ थी। घर लौटा, माँ ने उसका चेहरा देखा और बिना पूछे सब समझ गई। बस इतना कहा, आज तेरा व्रत पूरा नहीं हुआ, आज तेरा विश्वास सफल हुआ है। रात को अमित शांत नींद में सोया। आज कोई सपना नहीं आया, क्योंकि अब कुछ दिखाना बाकी नहीं था। मंगलवार व्रत भाग 14 का संदेश। 14वां मंगलवार सिखाता है, सत्य को धक्का नहीं देना पड़ता। जो धैर्य में टिक जाए, सत्य उसी तक खुद चल कर आता है। और जब हनुमान जी रक्षा करते हैं, तो न्याय शांत होकर पूरा होता है। जब कुछ मांगना बाकी न रहे, तब जीवन ही भक्ति बन जाता है। प्रिय भक्तों, हर साधना किसी ऊंचाई पर नहीं ले जाती। कुछ साधनाएं आपको वापस साधारण जीवन में उतार देती हैं, क्योंकि असली भक्ति दिखने में नहीं, जीने में होती है। और 15वां मंगलवार यही सिखाता है। भाग 14 के बाद अमित का जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य था। वही काम, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब उसके भीतर न डर था, न शिकायत, न अपेक्षा, और न ही किसी से कुछ साबित करने की जल्दबाजी। यही 15वें मंगलवार की पहचान होती है, जब साधना जीवन से अलग नहीं रहती,
सुबह अमित साधारण ढंग से उठा। न कोई विशेष संकल्प, न कोई विशेष पूजा, बस दिन की शुरुआत। माँ ने चाय दी, अमित ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, और यही सबसे बड़ी साधना थी, कृतज्ञता। वो काम पर गया। आज किसी ने उसकी तारीफ भी नहीं की, किसी ने उसे नजरअंदाज भी नहीं किया। सब सामान्य था और अमित उसी सामान्यता में पूरी तरह उपस्थित था। अब वो शांति ढूंढने मंदिर नहीं जाता था, क्योंकि शांति उसके साथ चलती थी। दोपहर में एक छोटी सी घटना हुई। एक सहकर्मी परेशान था। बिना बोले अमित उसके पास बैठ गया। न सलाह न उपदेश, बस साथ। और यही 15वें मंगलवार का सबसे बड़ा सत्य था। अब उसे कुछ करना नहीं था, उसे होना था। शाम को वो मंदिर गया। आज न चालीसा न आरती। वो बस हनुमान जी के सामने कुछ देर खड़ा रहा, आंखें बंद, कोई शब्द नहीं। और यही हनुमान जी का अंतिम मौन आशीर्वाद उतरता है कि जब तू मुझे याद नहीं करता, तब भी मैं तेरे साथ हूँ। जब तू डरता नहीं, तब मेरी जरूरत नहीं पड़ती। और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये अंदर स्थिर हो चुकी स्थिति थी। अमित समझ गया कि मंगलवार व्रत डर हटाने का नहीं, जीवन को स्थिर बनाने का व्रत है। हनुमान भक्ति चमत्कार दिखाने की नहीं, चरित्र गढ़ने की भक्ति है। उस रात अमित गहरी नींद में सोया। न कोई सपना, न कोई संकेत, क्योंकि अब सब कुछ जागते हुए स्पष्ट था। सुबह फिर एक साधारण दिन, लेकिन अब हर दिन पवित्र था, क्योंकि अब उसका जीवन ही हनुमान जी की सेवा था। मंगलवार व्रत कथा अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, ये कथा डर से शुरू हुई थी, लेकिन डर पर खत्म नहीं हुई। ये कथा संकट से चली थी, लेकिन शांति पर नहीं रुकी। ये कथा चरित्र पर समाप्त हुई, जिसने डर में भी हनुमान जी का नाम लिया, सेवा में अहंकार छोड़ा, अपमान में धैर्य रखा और सत्य के साथ अंत तक खड़ा रहा। वही मंगलवार व्रत पूरा नहीं करता, वो मंगलवार व्रत बन जाता है। प्रिय भक्तों, अगर इस मंगलवार व्रत कथा की पूरी श्रृंखला ने आपके मन को थोड़ा भी स्थिर किया हो, अगर आपके जीवन में साहस, धैर्य और भक्ति का बीज बोया हो, तो धार्मिक दर्पण चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही व्रत कथाएं, धार्मिक कथाएं और आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी अगली कथा देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। जय बजरंगबली। आपका जीवन निडर, स्थिर और धर्ममय हो।